यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। जिसे स्वयं ही अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस ज्ञान रूप परमात्मा को हमारा नमस्कार हो। ये इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले पूज्यपाद आचार्य ने की है, जिनका मूल नाम देवनंदी था और वे बहुत प्रतिभाशाली थे, इसलिए उनका नाम जिनेंद्र बुद्धि भी प्रचलित था। कई शिलालेखों में नाम जिनेंद्र बुद्धि भी आया है। तो 3 नाम हो गए, पूज्यपाद, देवनंदी और जिनेंद्र बुद्धि। और कब हुए? 1500 वर्ष पहले, 1500 साल पहले हुए थे। और क्या खास बात है उनकी कि वे आयुर्वेद के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे, व्याकरण के भी, ग्रामर के भी बहुत बड़े विद्वान थे और अध्यात्म के भी बहुत बड़े विद्वान। कम से कम 3 टॉपिक उनके, 3 के स्पेशलिस्ट थे वो। दुनिया में एक साथ 3 विषयों के स्पेशलिस्ट मिलना मुश्किल है, पर वो 3 विषयों के स्पेशलिस्ट थे। और एक ख़ास बात ये है कि ऐसा माना जाता है कि वो जब कभी, जैसे आप तिजारा महावीर जी जाते हो ना, ऐसे वो विदेश क्षेत्र जाते थे सिमंदर स्वामी के दर्शन करने। जैसे अपन सोचते हैं ना, चलो शिखर जी जाया है, ऐसे वो कभी भी जब उनका मन करे तो वो सिमंदर स्वामी के पास जाते थे। ऐसा भी एक शिलालेख में उल्लेख आया है। और ये ग्रंथ छोटा सा उन्होंने बड़ी कृपा करके बनाया है। और ये कह रहा है कि हमारा हित किस में है, इष्टोपदेश, कि जिससे हमारा हित हो ऐसी बात। उपदेश माने कथन। तो ऐसा ये सरल ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ नहीं है। हमारे आचार्यों ने बहुत कोशिश की कि थोड़े में बात कही जाए, बहुत कोशिश हमेशा की है। सार, समय सार, प्रवचन सार, ये सार लिखे हैं। मतलब ये जो बड़े ग्रंथ लिखते हैं ना, वो भी बड़े नहीं हैं, वो भी समरी हैं, सार है बड़े ग्रंथों की। तो ऐसा ये इष्टोपदेश है। और इसमें सबसे पहले मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण में किसी नाम लेकर एक भगवान को नमस्कार नहीं किया, बल्कि जो कोई जीव, जो कोई आत्मा परमात्मा बन जाता है, उसी को नमस्कार किया। जो भी आत्मा परमात्मा अपने कृत्स्न कर्मों का अभाव कर दे, वो परमात्मा बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात जैन दर्शन की है कि सभी आत्मा परमात्मा हैं। सब आत्मा परमा, ये दुनिया का कोई भी धर्म नहीं मानता। ये जैन धर्म की मौलिक विशेषता है कि वो कहता है कि हम सब बराबर है। महावीर भगवान वैसे ही थे कभी, जैसे हम और आप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वे ही बाद में महावीर बन गए, और तो हम भी एक दिन महावीर भगवान बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके हमने 5 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया था, और अब छठा पढ़ते हैं। हाँ,
ठीक है, फिर भी एक बार छठा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। वासना मात्र में वैतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वेजियन्ते थे भोगा रोगा इवापदी। अब इस दोहे में एक खास बात कही है इस श्लोक में कि सुख दुख, जो संसार में सुख दुख है वो वास्तविक नहीं है बल्कि काल्पनिक है। संसार का ऐसा नहीं है, सारा सुख दुख काल्पनिक नहीं है, लेकिन बाहर में जो सुख दुख है वो काल्पनिक है, और अंदर में जो सुख दुख है वो वास्तविक है। सुख दुख है नहीं इस दुनिया में, ये बात नहीं है। कोई लोग ये कहते हैं सुख दुख तो कुछ है ही नहीं, मैं नहीं मानता सुख दुख कुछ है। सुख दुख है, सब वास्तविक है, पर वो अंदर में रहता है, और जो बाहर में हम समझते हैं वो सब काल्पनिक है। जैसे अपन ये सोचे गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी पड़ना कोई वास्तविक दुख नहीं है। गर्मी एक आदमी को अच्छी लग सकती है, एक आदमी को बुरी लग सकती है। हर एक जीव अलग अलग, कितने ही जीव ऐसे हैं जो गर्मी में खुश होते हैं, गर्मी का इंतज़ार करते हैं, गर्मी में जीते हैं। कोई बर्फ़ में जीता है, कोई ठंड में जीता है, कोई बरसात में जीता है। तो सुख या दुख बाहर में, ये काला रंग है बुरा है, ये सफ़ेद रंग है, ये सब सारी बातें काल्पनिक है। सब ये दुख सुख नहीं है, ये कोई दुख सुख का कारण नहीं है। दुख सुख का कारण तो वास्तव में अपनी मान्यता है। वासना मात्र में वैतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वेजियन्ते थे भोगा रोगा इवापदी। के वासना मात्र, वासना माने कल्पना, समझ, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, उतना ही संसारी प्राणियों को सुख और दुख है। और बाकी यही कारण है कि जो भोग अच्छे लगते हैं वे ही भोग जब आपत्ति आती है तो रोग के समान लगने लगते हैं। देखो स्वेटर कंबल अच्छे हैं, सुख देते हैं, फिर गर्मी में अपन शिखर जी चढ़ते हैं सुबह 2 बजे, तो पहन के चढ़ जाते हैं कभी, और फिर चढ़ कर के ऊपर क्या सोचते हैं कि इसे फेंक दो, यहीं नीचे ले जाने, कोई बात नहीं यहीं दान हो जाए, भले फीके जो हो सो हो जाए, नीचे ले जाने की भी इच्छा नहीं है। इसलिए कहा कि नहीं, ये सब बाहर में जो संयोग हैं वे सब काल्पनिक है, वे असली नहीं हैं। देखो वासना मात्र में वेतत् सुखम दुखम च दे। पुस्तक ले लो सोनम। के सुख और दुख वासना, ये लो बैठो, वासना मात्र ही सुख और दुख है, और वास्तव में इसीलिए जितने भी भोग होते हैं वे जब कोई दुख आता है तो वही बुरे लगते हैं। हर चीज़, जो चीज़ अच्छी लगती है ना, मैंने पिछली बार उदाहरण दिया ना कि जैसे कोई बच्चा फेल हो गया, रोता रोता आया है और वो दुखी हो रहा है, और आपको मिठाई खाओ तो क्या होगा? वही मिठाई उसको चिढ़ाएगी, वही दुख देगी। कोई मर गया और कहो मिठाई खा लो, तो वही चीज़ जो अच्छी लगती थी वही बुरी लगेगी।
इसलिए वास्तव में कोई पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है। आप एसी को कभी बढ़िया लग रहा है, कभी कहते हो बंद करो, तो बढ़िया है कि बुरा है, कि सब समझ का खेल है। ये कहा न स्वर्ग में बहुत सुख है, पिछले श्लोक में कहा था स्वर्ग में बहुत सुख है, तो अब कह रहे हैं सुख भुख कुछ नहीं है, सब कल्पना मात्र है, वास्तविक में सुख वहाँ पर नहीं है, सच्चा सुख स्वर्गों में भी नहीं है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवही। क्या कह रहे हैं देखो, मोहेन, मोह से, संवृत माने ढका हुआ, ज्ञानम ज्ञान, स्वभावम स्वभाव को, लभते प्राप्त करता नहीं नहीं, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है। मत्तः पुमान, मत्त माने पिया हुआ, शराब पिया हुआ पुरुष, पदार्थानाम जैसे पदार्थों को नहीं जानता है। मदन को द्रवई माने शराब, जैसे कोई शराब पी ले तो वो सही बात समझता नहीं है, वो ना अपने बारे में सही समझता है, अपने को बोलता है मैं राजा हूँ दिल्ली का, भारत का राजा हूँ, शराब पी ली तो क्या बोल रहा है। ये नहीं कि मैं झोंपड़पट्टी में रहने वाला आदमी हूँ, मगर राज तो ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है। जैसे कोई पिया हुआ, शराब पिया हुआ व्यक्ति अपने बारे में और दूसरे के बारे में सही सही बात नहीं जानता है, उसी प्रकार मोह से जिसका ज्ञान ढका हुआ है वो व्यक्ति कभी भी वस्तु के स्वभाव को सही सही नहीं जानता। उसे कुछ का कुछ दिखता है, अपना पराया दिखता है, पराया अपना दिखता है, इष्ट हो तो अनिष्ट दिखता है, अनिष्ट हो तो इष्ट दिखता है। सब अज्ञान की मोह की महिमा है, इसलिए मोह छोड़ना चाहिए। ज्ञान की बहुत महिमा है दुनिया में भी, और वो भी ज्ञान अगर मोह रहित ज्ञान हो तो कहना ही क्या। ज्ञान की ही बहुत महिमा है, और मोह रहित ज्ञान हो तो मोक्ष मार्ग में सबसे ज़्यादा उपयोगी मोह रहित ज्ञान है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवई। मोह से ढका हुआ ज्ञान अपने स्वभाव को नहीं प्राप्त कर पाता है। जैसे कि कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति पदार्थों के स्वभाव को नहीं जान पाता है। 8वां, वपुर्ग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। क्या कह रहे हैं? वपुर्ग्रहं धनं दारा, वपु माने शरीर, ग्रह माने घर, धन माने प्रॉपर्टी। कोई लक्ष्मी कहो, धन कहो, संपत्ति कहो, और उस संपत्ति में सब ले लेना, सोना चांदी, मकान दुकान, रुपया, कार गाड़ी, सब तरह का यहाँ धन में सब कुछ आ गया। शरीर, घर, धन दौलत, दारा, दारा माने स्त्री, पुत्राः पुत्र, मित्राणि मित्र,
शत्रवः शत्रु लोग, ये सर्वथान्य स्वभावानी, ये सब वास्तव में मुझसे सर्वथा अन्य हैं, न्यारे हैं। लेकिन मूढ़, मूढ़ माने मिथ्या दृष्टि। यहाँ मूढ़ माने क्या? अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, प्रथम गुण स्थानवर्ती की बात है ये। जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वो शरीर को अपना मानता है, घर को अपना मानता है, धन को अपना मानता है, स्त्री पुत्र मित्र और शत्रुओं को भी अपना मानता है। ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये जबकि वास्तव में ये सब हमारे अपने नहीं हैं, ये तो हमसे न्यारे हैं, ये हमारे नहीं, हमसे एकदम न्यारे हैं। सर्वथान्य स्वभावानी। और देखो सर्वथा लिखा, सर्वथा न्यारे हैं माने किसी भी रूप में अपने नहीं है, व्यवहार से भी अपने नहीं है। कि व्यवहार से अपने होते हुए भी, व्यवहार तो असत्य अर्थ है, व्यवहार से होते नहीं हैं, व्यवहार से कहे जाते हैं। ये खास बात है, व्यवहार से हैं, इसका मतलब व्यवहार से हैं नहीं, व्यवहार से कहे जाते हैं, होते नहीं हैं व्यवहार से भी, व्यवहार से कहे जाते। मकान मेरा है, मकान मेरा है मतलब व्यवहार से कहा जा रहा है वह नहीं कुछ भी। और सर्वथा कहा तो सर्वथा का मतलब पूरी तरह, न पहले था, न किसी का था, न आगे किसी का होने वाला है। आज तक इतने जीव आए और सब ये चीज़ें किसी के साथ नहीं गई, इसलिए कहा कि वपु, वपु माने शरीर। देखो शरीर, इसकी टीका में एक प्रवचन में मैंने एक बात सुनी कि आदमी को क्या कितना प्यारा होता है शरीर का न। सबसे पहले सबसे ज़्यादा मोह शरीर से होता है। शरीर का मोह टूट जाए तो बाकी सबका मोह टूट जाता है। एक सेठ जी थे, खाना खाने बैठे तो फ़ोन आया दुकान से, जी कोई बड़ा ग्राहक आया है और जा रहा है, जल्दी से सौदा करना है वो। तो सेठ जी थाली छोड़ कर के बाहर दुकान पे आ गए खाना सौदा करने के लिए। तो ठीक है, फिर जब सौदा चल रहा था, व्यापार चल रहा था, अच्छा खासा बात बढ़ रही थी, तभी अचानक खबर आई कि वो बेटे की तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल पहुंच गया आईसीयू में। अरे क्या हुआ? तो व्यापार छोड़ करके हॉस्पिटल भागे। फिर हॉस्पिटल में पत्नी के बच्चा हो रहा था, तो कहा कि डॉक्टर पूछ रहा है किसको बचाएं, एक बचेगा। अरे तो बोले बच्चा तो ठीक, पत्नी को बचा ले। तो बोले पत्नी देखो बेटे से ज़्यादा प्यारी पत्नी हो गई। फिर एक दिन घर में आग लग गई, पत्नी भी फंसी थी, पर खुद कूद गए खिड़की से बाहर। अपना स्वयं ही प्यारा है और प्यारा नहीं। सब मोह की महिमा है। ये जीव मोह में गाफिल है। मोह महामद पियो अना, मोह को शराब की उपमा दी। अनादि काल से हमने मोह की शराब पी रखी है। वपुर्ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। स्वानि, स्वानि माने स्व माने अपने, अपन प्रपद्यते समझता है, मानता है। अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव
ये जो चीज़ें हैं ये वास्तव में इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इन चीज़ों को अपनी समझता है, मानता है। श्लोक नंबर 9 समझ में आ रहा है ना? कोई शब्द ऐसा लग रहा हो तो बताना। सब सरल है, वैसे कुछ भी शब्द कठिन नहीं है। देखो सरल, इतने बड़े विद्वान होकर सरल लिखा, बड़े विद्वान हैं फिर भी चाहते तो ये चाहें तो बड़े बड़े पंडितों को प्रभावित कर सकते हैं, अच्छे अच्छे शब्द ला सकते हैं, कठिन कठिन, मगर कठिन शब्द नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? कि इनको तो आम जनता को समझाना है। ये किताब किसके लिए लिखी है? बड़े पंडितों के लिए नहीं, आम जनता के लिए लिखी है। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्यवसाद् यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। पढ़ो आप सब लोग, पढ़ते जाओ, एक बार तो मजबूत हो जाएगा। पढ़ना भी आना चाहिए ना ये। ऊपर का भी पढ़ो, 8 नंबर पढ़ो। मैं इसका पाठ करता था, रोज पाठ करता था, साल 2 साल पूरा याद हुआ मुझे। हाँ, मुँह जवान पूरे 51 के 51 याद हो गए मुझे। रोज पाठ करता था साल भर तक। वो कागज भी अभी कहीं रखा होगा मेरे पास, सब का हाथ से लिख लिया, दिखा दूंगा एक दिन। देखो क्या लिखा। अब ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बाद में बहुत लोगों ने ये उदाहरण दिया। क्या लिखा? दिग्देशेभ्य, दिग माने दिशा, दिगंबर होता है ना, दिगंबर, तो दिग माने दिशा। दिग्देशेभ्य, अलग अलग दिशाओं से या अलग अलग देशों से। खग, पक्षी, खग को खग क्यों कहते हैं? पक्षी का नाम खग क्यों है? सोनम पता है? क्यों नहीं पता? खग, वो संस्कृत की विद्यार्थी है, एमए कर रही। खग, ख माने आकाश, ख माने आकाश, और गे माने गमन करने वाला। आकाश में जो गमन करे उसका नाम खग। समझ में आया? खग। और नग माने क्या होता है? नग, नग माने होता है पहाड़, पेड़। क्यों होता है? क्योंकि न गच्छति इति नग। ख माने आकाश, आकाश में जो गमन करे वो खग, और जो कहीं गमन ना करे, एक जगह खड़ा रहे, वो नग। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े। नग, नग माने पहाड़, नग माने पेड़, क्योंकि ये गमन नहीं करते हैं। और उरग माने, उरग माने उरग लक्षण, उरग माने सांप। उरग माने सांप क्यों होता है? उर माने छाती, छाती से जो गमन करता है, ऐसे घिसट घिसट के जो चलता है, उसका नाम है उरग। ऐसे शब्दों से है ना, बहुत सारे शब्द समझ में आ जाते एक से ही। तो खग, खग माने पक्षी, खग माने विद्याधर भी होता है, खेचर भी होता है। खे माने आकाश में विचरण करने वाले। तो दिग्देशेभ्य माने अलग अलग दिशाओं से और अलग अलग देशों से। खग माने पक्षी, एत्य माने आकर के, एत्य माने आगत्य,
आकर के, एत्य माने आकर के, इण गतौ धातु है, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से पक्षी आकर के, समवसंती, वसंती माने रहते हैं, समवसंती माने साथ में रहते हैं। नगे नगे, देखो यहीं की यहीं नग आ गया, हाँ यहीं से बोला आपने। खग नग, नग मने देखो एक ही में खग, खग मने आकाश में गमन करे, नग मने जो नहीं गमन करे, पेड़ और पहाड़ इनका नाम नग होता है। तो नग पर माने पेड़, अलग अलग पेड़, अलग अलग दिशाओं से पक्षी आए और पेड़ पर एक साथ बैठ गए, रात भर रहे और सुबह उठकर स्व स्व कार्य अपने अपने काम से यान्ति चले जाते हैं। देशे, अपने अपने देश में, अपनी अपनी जगह पर। दिक्षु, दिक्षु माने दिशाओं में, वही दिक् शब्द है, दिक्षु दिशाओं में। प्रगे प्रगे, प्रगे प्रगे माने अपनी अपनी जो दौड़ते हुए, तेजी से चलते हुए, वही अपने आप उड़ करके, उड़ करके अपनी दिशा में उड़ करके सब चले जाते हैं। अपन आज भी देखते हैं, डियर पार्क में जाओ, शाम को समय जाओ तो सब एक दूसरे को बुलाते हैं आवाज़ दे दे करके, तो सारे पक्षी शाम को इकट्ठे होते हैं और सुबह हो जाए तो पौ फटते ही सब उड़ जाते हैं। ये संसार एक मेला है, जैसे मेला भरता है ना, बिल्कुल ये दुनिया मेला है, जैसे मेला भरता है। सब लोग अलग 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 अलग, अब अपने कितना कार्यक्रम था 3 दिन पहले, अब कहाँ गए सब लोग? यहाँ कितना प्रोग्राम हुआ, कितना यहाँ खाना हो रहा है, कितने लोग आए थे, कहाँ गए अब सब? जहाँ से आए थे सब अपनी अपनी दिशाओं में चले गए। और ये तो यहाँ तो ये फर्क है कि जो मयूर विहार से आया वो मयूर विहार गया, मगर यहाँ ये गारंटी भी नहीं है। हम जहाँ से आए हैं, मान लो मैं स्वर्गों से आया हूँ, तो अब यहाँ से निकलकर कोई गारंटी नहीं, यहाँ पर जैसा करेंगे उसी के अनुसार जाएंगे। ट्रेन का उदाहरण भी बढ़िया है। जैसे ट्रेन में, ट्रेन जा रही दिल्ली से बम्बई, तो हर स्टेशन पर रुकती है। वो एक डीपी कौशिक थे मुजफ्फरनगर में, क्या उन्होंने एक भजन लिखा है बहुत अच्छा, मुझे याद नहीं पूरा, पर बहुत शानदार, आपको उस पर मिल जाएगा यूट्यूब पे। ट्रेन चली भाई ट्रेन, रेल चली भाई रेल चली, 2 पहिए की रेल चली। ये 2 पैर है ना, अपने मनुष्य की उपमा दी 2 पहिए की, फिर बाद में 4 पहिए हो गए, 6 पहिए हो गए, परिवार बढ़ता चला गया, ऐसी रेल हुई, फलाना हुआ, फिर वहाँ उतरे हैं, रेल हम फेल हो गई, और बाद में फिर वो रेल वापस नहीं। घर होता है, मेला भरते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर वो भी उड़ जाते हैं सब, फिर वापस अकेले रह गए। इसी जन्म में देख लो, इसी जन्म में अकेले रह जाते हैं कि नहीं रह जाते हैं? क्या साथ लाए थे, क्या ले जाएंगे? सब मेला है। अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से पक्षी आते हैं,
साथ साथ रहते हैं और अलग अलग पेड़ पर बैठते हैं, लेकिन सब सुबह होने पर अपने अपने काम से यान्ति चले जाते हैं। कहाँ? नाना दिशाओं में। नाना दिशाओं से पक्षी आते हैं, पेड़ पर एक साथ बैठते हैं और सब सुबह। 4-5 उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो पेड़ का, दूसरा मेले का, और तीसरा धर्मशाला का, और एक रेल का। 4 उदाहरण है। संसार के संयोगों को कभी भी आपको कहीं भाषण देना हो, 5 मिनट समझाना हो ना, तो ऐसे समझा सकते हो। क्या समझाना है कि यहाँ ये जो जितना भी परिवार आदि का संयोग है वो कैसा है? पेड़ पर इकट्ठे हुए पक्षियों के समान है, एक बात। दूसरा, ट्रेन में इकट्ठे हुए यात्रियों के समान है। ट्रेन में यात्री बैठता है, अपने बगल सामने वाली सीट पर हो तो दोस्ती भी हो जाती है, फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं, खाना पीना भी शेयर करने लगते हैं। लेकिन उसका जब स्टेशन आता है तो उसको उतरना ही पड़ता है। वो ये नहीं कहेगा अच्छा आप दिल्ली जा रहे हो तो मैं भी दिल्ली जाऊं, उसको अपने स्टेशन उतर जाएगा। दूसरा उदाहरण ट्रेन का। तीसरा उदाहरण धर्मशाला का, कि धर्मशाला में भी आजकल तो ज़माना बदल गया, पहले तो सब लोग धर्मशाला में ठहरा करते थे। ये कटवारिया सराय कभी धर्मशाला ही थी, सराय नाम है ना, कटवारिया सराय, बेर सराय। दिल्ली के लोग जब हरियाणा जा रहे हैं या हरियाणा के यहाँ आ रहे हैं तो बीच में यहाँ पर रुकते थे, तो इसलिए यहाँ कहा कि धर्मशाला के समान है, मेले के समान। धर्मशाला बोलो, मेला बोलो, पक्षी बोलो और रेल बोलो, 4 उदाहरण बहुत खास है। दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्यवसाद् यान्ति 10वां पढ़ते हैं। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते। ये बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है, श्लोक है। क्या कह रहे हैं? विराधकः कथम हंत्रे। थोड़े शब्द एक दो कठिन है। विराधक, विराधक माने विराधना करने वाला। विराधक, किसी भी शब्द में कै लग जाए, जैसे किसी भी शब्द में गे लग जाए तो उसका अर्थ हो गया गमन करने वाला, ऐसे ही कै लग जाए तो करने वाला। लेखक माने लेखन करने वाला। संपादक, संपादन करने वाला। प्रकाशक, प्रकाशन करने वाला। ऐसे ही विराधक, विराधना करने वाला। आराधक, आराधना करने वाला। ज्ञायक, ज्ञान करने वाला। दर्शक, दर्शन करने वाला। प्रदर्शक, प्रदर्शन करने वाला। क माने करने वाला। तो विराधना करने वाला, विराधना माने गलती, दोष, अपराध। जो खुद दोषी है, जो खुद गलती कर रहा है, वो किसी दूसरे व्यक्ति पर जो हमें मार रहा है उस पर क्रोध क्यों करता है? ये कह रहे हैं कि गलती तो, झगड़ा तो तुमने किया, अब तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो?
जैसे कोई आदमी किसी के 2 थप्पड़ मारे। अब उसने थप्पड़ मारे जब तो आप थे नहीं, और वो जो जिसके थप्पड़ पड़े वो कह रहा है कि तूने मुझे क्यों मारा, गुस्सा कर रहा है। तब आप आ गए, तो अब आप उससे कह रहे हो जो तू चिल्ला क्यों रहा है। अरे बोले मैं क्या चिल्ला रहा हूँ, थप्पड़ तो जिसने थप्पड़ मारा उसको क्यों कहो ना। ऐसे ही बोले हमको कोई सताता है तो वो पहले हम उसको सता चुके होते हैं, हमने दूसरे को दुख दिया है, तभी कोई दूसरा हमको दुख दे रहा है। हाँ, विराधकः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति, कि जो विराध ना करने वाला है, जो स्वयं दोषी है, वो दूसरे व्यक्ति पर क्रोध करता है। हंत्रे, हंत्रे माने मारने वाला, हंता, जो हनन करता है, मारने वाला। जन माने व्यक्ति, परिकुप्यति क्रोध करना, कोप करना, कोप करता है। त्र्यंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। पुराने जमाने में एक कोई चीज होती थी, उसका नाम है त्रिअंगुल। त्रिअंगुल नाम का कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता था। अब वो क्या होता था मैं आपको एकदम क्लियर तो नहीं बता सकता, थोड़ा थोड़ा मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन एक कोई ऐसा हथियार होता था, एक ऐसी कई चीज़ें होती हैं ना, अपने घर में भी कई चीज़ होती है कि तुम इधर पैर रखोगे तो वो उधर से उछल के तुम्हारे लगेगी। तुम वो बनाई इस टाइप का है कि आपने इस पे यहाँ पैर क्यों रखा, और पैर रखोगे तो वो तो उधर से उछल करके यहाँ लगेगी। तो ऐसा कोई यंत्र होता था कि जिस पर पैर रखा वो उछल के लगा, तो लगेगा तो यहाँ सिर फूटेगा। उससे काम करना होता था तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती थी, सिर को दूर रखकर काम करना पड़ता था कि उससे वो उछलेगा। ऐसी बहुत चीज़ होती है, वो उछलेगी। वो तो जैसे कोई आदमी बैट घुमाएगा, अब घुमाते समय अगर वो अपना माथा ना बचाएगा तो खुद के ही माथे पे लग जाएगी। तलवार चला रहा हूँ, अब मैं ऐसे अब घुमाते घुमाते मैं अगर गर्दन ना बचाऊंगा तो मेरी गर्दन कट जाएगी। तो बोले जो व्यक्ति उस पर एक तरफ पैर रख रहा है उसने खुद उसका सिस्टम दबाया है कि मेरे सिर पे मार। क्यों दबाया? ऐसे ही बोले जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम खुद ही ऑर्डर देते हैं कर्मों को, आओ मुझे मारो। मैंने किसी को भोजन में अंतराय पहुंचाया, मान लो कोई मुनि महाराज के भोजन में मैंने जानबूझ करके मैंने कि मुनि महाराज को भोजन मत दो, ऐसे कोई कर्म किया, तो अब क्या हुआ कि अब वो जब उदय में आया, मैंने खुद इनवाइट किया है अपने कर्म को कि आगे मेरा भोजन बंद कर देना, तो करेगा। अब वो जब भोजन बंद हो रहा है तो कह रहे हो क्यों बंद हुआ? अरे क्यों बंद क्या हुआ? तुमने किया है। जैसे घड़ी चल रही है और मैं उसमें से सेल निकाल लूँ, फिर कहूँ ये घड़ी टाइम नहीं दिखा रही। अरे टाइम नहीं दिखा रही, टाइम तो तब दिखाएगी ना जब उसमें सेल लगा। सेल हटाया किसने है? हम खुद कोई भी काम जो हम करते हैं वो हमको पता नहीं चलता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो काम हम ही करते हैं। हमारे दुकान पर पैसा आए कि नहीं आए, हमारे पास खेती हो कि नहीं हो, कुछ भी करेंगे तो उसका ऑर्डर कमांड हम देंगे। जैसे मान लो अभी मैं कहूँ इस पे फ़ोन नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे पता है आपको?
क्योंकि मैंने इसको बंद कर रखा है। अभी इस पे फ़ोन क्यों नहीं आ रहे? अब बंद, मैंने फ़ोन बंद किया है इसलिए फ़ोन नहीं आ रहे हैं। अब बंद भी मैं करूं और फिर शिकायत भी करूं कि इसमें 11:30 से 12:30 बजे तक कोई कॉल नहीं आया, कंपनी को फ़ोन करूं कि 1 घंटे तक इसमें कोई कॉल नहीं आई, तो कंपनी बोलेगी भाई साहब आपने खुद उसे बंद कर दिया था फ़ोन को, आप खोलोगे और फिर मैं खोलूं। अब मान लो मैं इसको 15 मिनट बाद खोलूँगा, फिर फ़ोन आएंगे, फिर मैं कहूँ इसमें फ़ोन क्यों आ रहे हैं? तो मैंने उसको खोला है, फ़ोन आ रहे हैं तो मैं जिम्मेदार हूँ, फ़ोन नहीं आ रहे हैं तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जो कुछ हो रहा है उसका मैं ही जिम्मेदार हूँ, इसलिए दूसरे पर क्रोध करना पागलपन है, गलत है, व्यर्थ है। हमको जो भी मिल रहा है, हमने किसी के ज्ञान में बाधा डाली, अब हम कह रहे हैं मैं अज्ञानी क्यों हूँ? अरे क्यों हूँ? तूने खुद ही इनवाइट किया है कि मैं ऐसा बनूँ। मैं कॉपी में 20 नंबर का लिख के आया 100 में से, और मेरे जब 20 नंबर आए तो मैं कह रहा हूँ एग्जामिनर ने मुझे 20 नंबर ही दिए, तो वो क्या करेगा? तू जितना लिख के आया उतने मिल गए। ये खास बात है, बहुत सुंदर है। अगर ये इतनी सी बात समझ में आ जाए ना कि मेरा जिम्मेदार मैं ही हूँ। आज जो भी मेरी ज़िंदगी में दुख सुख है ना, वो कभी मैंने ही बो रखा है। आज तो केवल काटने का वक्त है, आज बोने का वक्त नहीं। ज़िंदगी में जो कुछ दिख रहा है ना, कल अगर हमने आम बोया है तो आम आता है, हमने जो बोया है वो आता है। मैंने मेरे खेत में जौ बोया तो जौ ही उगेगा। गेहूँ चाहिए अब तो गेहूँ चाहिए, तो अब क्या हो सकता है? अब तो गेहूँ नहीं हो सकता। अब तो ये कर्म फिलॉसफी भी अद्भुत ही है। एक बार ये समझ में आ जाए ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ परेण दत्तम, दूसरा कहाँ हमको दे सकता है? तो विराद कह कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पादयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। पद्भ्याम माने पैरों से। पुराने ज़माने में कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता था और उस पर पैर रख दो तो वो उछल के आके अपने सिर पे लगता था दूसरी साइड से। वो उसको यूज करना समझदार लोग जानते थे, और जो नहीं जानता है वो फिर ऐसे चक्कर खा जाता है। तो कहा कि देखो, जो व्यक्ति खुद गलती करता है उसे दूसरे पर गुस्सा करने का अधिकार, ये कहने का मतलब है अपन को ये सोचना चाहिए। देखो, एक बार अगर ये समझ लो ना कि मैं मेरा ही बोया काट रहा हूँ, तो आपका सारा दुख कम हो जाता है। मैं मेरा कर्जा उतार रहा हूँ, ऐसा समझ लो तो दुख कम हो जाता है। जितना भी दुख है ना वो कम हो जाता है। बस जरा सा ये सोच लो नहीं, देखो हकीकत ही है ये। अपने साथ जो भी हो रहा है उसका मूल कारण तो अपना ही कर्म है। पता है, सब कुछ पता है, लेकिन जब व्यवहार में आता है ना, तो सब जीरो बटा अंडा हो जाता है। तो इसीलिए बारे भावना पड़ी जाती है। बारे भावना में एक बात बहुत खास आई थी कि ज्ञानी भी ये जानते हैं कि सब कुछ अनित्य है, असरण है, असार है, फिर भी उनको भी पूर्व संस्कारवश इनके उल्टे विकल्प आने लगते हैं। मकान बनाने लगेंगे तो ऐसा भाव आएगा,
ओ भैया कारीगर, कितने भी पैसे खर्च हो जाए, देख मजबूत होना चाहिए, कमजोर मत बनाना, टिकाऊ होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। अरे तुम जानते नहीं कि टिकाऊ कोई चीज होती? फिर भी ज्ञानी ज्ञानी भी, सम्यक दृष्टि भी, जो ये जानता है कि ये सब इंद्रधनुष जैसा क्षणभंगुर है, वो भी एक कपड़ा खरीदेगा तो भैया देख पक्के रंग का देना, अच्छा देखो सिलाई विलाई नहीं उधड़ जानी चाहिए। ये क्या चिंता कर रहे हो तुम? तो ज्ञानियों को भी ऐसे विकल्प आते हैं, नित्य हो। अरे भैया देखो सब एक दूसरे का ध्यान रखा करो, सब एक दूसरे को संभाला करो, ऐसे ये दुनिया कैसे चलेगी, एक दूसरे को शरण दो। शरण दो, जानता है कि कोई किसी को शरण नहीं दे सकते, जानता है कि संसार में कोई सार नहीं है, फिर भी कहता रहता है देखो भाई अगर अपन सब मिलजुल के रहे ना तो बहुत आनंद आएगा। क्या घाघ आनंद आएगा, यहाँ वासना मात्र सुख दुख है, अभी तो कहा था सुख दुख कुछ है ही नहीं। तो ज्ञानियों को भी ऐसे विकल्प आते रहते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि इन विकल्पों में कोई दम नहीं है, ऐसे ही यहाँ हो रहा है। अंदर से मेरा आजकल ये चर्चा हम ग्रीन पार्क में भी खूब कर रहे हैं, श्रद्धा तो ठीक करो, तुमको हम और कुछ नहीं कह रहे, एक बार श्रद्धा तो ठीक करो कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो कभी हमने ही अपने को ऐसा बनाया है, हमने वैसा ही तैयार किया है, हमने उस तरह की हमारी पूर्व पर्यायों में हमने ऐसा ही पुरुषार्थ किया है कि हम उनके फल से आज ऐसे बने हैं। क्या है इसमें? इसलिए गिला शिकवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ किसी का कसूर नहीं है। ये एक 10 नंबर का श्लोक है, वो यही बात कहने आया है कि हर जीव अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है, दूसरा नहीं है। अब ये बातें कैसी कैसी है तो बड़ी अटपटी है ना। अब मान लो कहाँ पहलगाम में क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, अब ये सब बातें पर्टिकुलर एक एक घटना पर घटा के कहो तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप विचार करो तो वस्तु स्थिति का विचार करो तो क्या है ये? विराड का कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। खुद दोषी है, बैंक से रुपए खुद ने निकाल। देखो सुनो, मैं आपको एक चेक दूं, 1 लाख रुपए सरिता जी को साइन करके दे दिया, अब वहाँ बैंक से मैसेज आया कि अब फिर मैंने बैंक में कहा ये 1 लाख रुपए क्यों काटे मेरे? बैंक वाला क्या कहेगा? चेक आपने दिया है, बैंक वाले की क्या गलती? जब मैंने अगर मैं 10,000 का चेक दूंगा तो 10,000 कटेंगे, 10 लाख का दूंगा तो 10 लाख कटेंगे, नहीं दूंगा तो नहीं कटेंगे, आज दूंगा तो आज कटेंगे, कल दूंगा तो कल का साल भर बाद। मैं तो साल भर बाद दूंगा तो वो आज थोड़ी काट लेगा। माने सारी शर्तें, सारी बातें मेरे हाथ में है। अगर मुझे 1 रोटी मिल रही है तो मैंने कमाई है, 2 मिल रही है, रूखी मिल रही है, चिकनी मिल रही है, सब्जी सहित मिल रही है, बिना सब्जी मिल रही है, जो भी मिल रहा है सब पैर तूने रखा है त्रिअंगुल पर, इसलिए वो तो आके लगेगा पीछे से। वो तो बना ही ऐसा है, तूने पैर उस पर क्यों रखा? विराड कह कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडे न पात्यते।
विराधक जो व्यक्ति हमको मार रहा है, हंत्रे, हंत्रे शब्द होता है मारने वाले के प्रति, मारने वाले जनाए मने व्यक्ति जो हमें मार रहा है, ऐसे व्यक्ति के प्रति कथम परिकुप्यति, क्यों क्रोध करते हैं। त्र्यंगुलम पातयन पद्भ्याम, जो व्यक्ति त्रिलंगों का पात करता है, उस अपने पैरों से उसको ठोकता है, वो उसका डंडा उछल के उस पर लगता ही है, उसके डंडे की सजा उसको मिलेगी ही मिलेगी। 11वां, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। क्या कह रहे हैं कि राग द्वेष रूपी 2 आँखें हैं और ये 2 आँखें ही कर्मों को खींच रही है। जैसे ये कहते हैं ना, आँखें ही अट्रैक्टिव होती है। आँखों से आप किसी आदमी को विरक्त भी कर सकते हो और अनुरक्त भी कर। किसी को आँखों से देखो ना तो वो आकर्षित हो सकता है और आँखों से विकर्षित भी हो सकता है, आपके प्रति उसका अफेक्शन बढ़ भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। आँखों का खेल है सारा। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं, जैसे ये 2 आँखें दुनिया में प्रेम और नफरत दोनों को पैदा करती है, ऐसे ही हमारी आत्मा के 2 आँख इनके अलावा है और उन 2 आँखों का नाम है राग और द्वेष। राग और द्वेष नाम की 2 आँखें और हैं हमारे पास में, और वे आँखें, ये आँखें तो छोटी छोटी है, वो आँखें दीर्घ है, वो बड़ी बड़ी आँखें हैं। राग द्वेष की आँखें बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी क्यों कहा कि जब एक से राग होता है ना तो उससे रिलेटेड सबसे हो जाता है। हमको एक से राग होता है और बाद में उसके पूरे खानदान से राग हो जाता है कि नहीं। एक रिश्ता, एक से रिश्ता तय होता है, बाद में उसके मम्मी पापा भाई बहन मामा मामी फूफा फूफी पूरा उसका खानदान, और फिर फैल गया ना काम। तो राग द्वेष रूपी 2 लंबे लंबे बड़े बड़े नेत्र हैं हमारे पास में, और हम इनसे कर्मों को आकर्षित करते हैं। अगर आपके पास राग द्वेष की आँखें न हो तो कर्म आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। और ये राग द्वेष रूपी आँखें कैसे कर्मों को खींचती है? अज्ञानात, अज्ञान से। कब से है ये आँखें? सुचिरम, अनादिकाल से है। संसाराब्धौ, अवधि माने समुद्र, अप माने पानी और अवधि माने पानी का भंडार, समुद्र। समुद्र में भ्रमत्यसौ, संसार रूपी समुद्र में ये जीव भ्रमण करता है। राग द्वेष की बड़ी बड़ी आँखें हैं, उनसे ये जीव कर्मों को खींचता है और अनादिकाल से आज तक इस संसार रूपी सागर में भ्रमण करता है। भ्रमत्यसौ, असौ माने ये जीव राग द्वेष। पढ़ो इसको, राग द्वेष बहुत बढ़िया है। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। राग द्वेष की देखो, ये आँखें तो जो है सो है, असली खतरनाक आँखें हैं राग और द्वेष की, और उनसे ही सब गड़बड़ हो रही है, उनसे बचना चाहिए।
चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।